सो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी या आप बोल सकते हैं व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है अभी इसी महीने में। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बारे में हमें लॉन्च करके बताया। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं अगले कुछ मिनटों में, बने रहिए हमारे साथ। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ने रखा है वो कॉमर्शियल व्हीकल के लिए रखा है आपका अप्रैल 2023, एंड फॉर पर्सनल व्हीकल जिसमें मोस्टली अपर में आते हैं वो गवर्नमेंट ने रखा है जून 2024। तब जाके ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी और इतना साल इसको इंप्लीमेंट करने में लगेगा भी, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स विच आर टू बी कैरीड आउट। पॉलिसी को समझने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास इश्यूज़ क्या हैं, क्यों ये पॉलिसी निकाली जा रही है और इसका रीज़न क्या है निकालने का। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, काफ़ी सारे व्हीकल से जो पोल्यूशन कितना इन व्हीकल से होता है, और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत 4 से सीधे जंप किया भारत 6 पे, ताकि स्ट्रिंजेंट पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स लाए जा सकें। सो दैट इज़ द वन मेजर रीज़न। द अदर इशू विच आवर व्हीकल इंडस्ट्री इज़ फेसिंग इज़ ऑन देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूज़। आपने एक चीज़ को इस्तेमाल किया, यूज़ किया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, वो स्क्रैप डीलर के पास गई, उसने कटवा दिया औने पौने दाम में और उसके बाद उसने आगे भेज दिया। दैट इज़ द सेकंड इशू। थर्ड इशू, पुरानी गाड़ी अगर आपकी होती है उसमें मॉडर्न डे सेफ्टी फीचर्स नहीं होते हैं। आप भी ये बात जानते होंगे, जैसे अब एयर बैग्स मैंडेटरी हो गया है, कुछ साल पहले तक नहीं था। आइए फोर्थ रीज़न पे आते हैं। फोर्थ रीज़न आपका है, आपकी गाड़ी अगर पुरानी है तो उसकी हायर मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट होगी। ये ऑब्वियस हम सभी जानते हैं। इस रीज़न मेरे को समझ में आते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ पे विचार कर रही थी कि एक स्क्रैपेज पॉलिसी लेके आई जाए ताकि इन इश्यूज़ को हम एड्रेस करें। साथ में और इश्यूज़ भी आगे आएंगे जो मैं आपको आने वाले टाइम में अभी बताऊंगा। 74 लाख लाइट मोटर व्हीकल हैं जो कि 15 साल और 20 साल के आसपास पुराने हैं इंडिया में, और जो इंडिया की रोड्स पे चल रहे हैं। उसकी अगर आपसे बात करूं, 17 लाख मीडियम और हैवी व्हीकल आपको मिलेंगे इंडिया में जो चल रहे हैं। तो टोटल अगर आप इन सबको काउंट करेंगे तो इट इज़ मोर देन अ करोड़। और मोर देन अ करोड़ व्हीकल जब इंडिया की रोड्स पे चलेंगे तो कितना पोल्यूशन करेंगे, कितना उनका मटेरियल रीयूज़ हो सकता है अगर उनको हम सही जगह पे लगाएं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिसी गाइडलाइन। मोटी मोटी गाइडलाइन क्या है पॉलिसी की? पॉलिसी ये बोलती है अगर आपका कॉमर्शियल व्हीकल है 15 साल पुराना और अगर आपका पर्सनल व्हीकल है 20 साल पुराना, इन व्हीकल्स को फिटनेस टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। और ये फिटनेस टेस्ट पे जाएंगे, इनकी इंजन, ब्रेकिंग, ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक की जाएगी और उसके बाद इनको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पेट्रोल डीजल का इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है, तो अगर आपका व्हीकल डीजल का है या पेट्रोल का है उससे मतलब नहीं है। अगर उसको 15 साल हो गए हैं कॉमर्शियल व्हीकल में, उसको फिटनेस के लिए जाना है। अगर उसको 20 साल हो गए हैं पर्सनल व्हीकल को, तो उसको फिटनेस टेस्ट के लिए जाना ही जाना होगा। ये पॉलिसी एम क्या कर रही है? ये पॉलिसी का एक एम है कि जो आपके पुराने व्हीकल्स हैं, जो 15 साल पुराने हैं, 20 साल पुराने हैं, उनकी रनिंग कॉस्ट को कॉस्टली किया जाए। और वो ये कॉस्टली कर पाएंगे अगर आप फिटनेस टेस्ट पास भी कर लेते हैं। उस पास करने के बाद भी आप पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस को बढ़ा दिया जाएगा, आप पे ग्रीन टैक्स लगा दिया जाएगा, और ये एक सिग्निफिकेंट मैनर में होगा। हो सकता है रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपके अप टू 8 टाइम्स भी इंक्रीज हो जाए। ग्रीन टैक्स की कोई ना कोई सिग्निफिकेंट परसेंटेज रहेगी। तो ऐसा करने से आपके जो पुराने व्हीकल्स हैं उनको आपको पे करना पड़ेगा ज़्यादा कंपेयर टू एनी न्यू व्हीकल। जब भी आप अपनी गाड़ी स्क्रैप करेंगे तो आपको ऑथराइज स्क्रैप डीलर के पास से एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने ये गाड़ी यहाँ पे स्क्रैप करी है, और ये सर्टिफिकेट ट्रांसफरेबल होगा। जी हाँ, ये सर्टिफिकेट आप अपने किसी रिश्तेदार को दे सकते हैं, अपने किसी दोस्त को दे सकते हैं। सर्टिफिकेट से अगर आप नई कार लेने जाएंगे तो आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जब आप ये सर्टिफिकेट दिखाएंगे, आपको डीलर के पास से रोड टैक्स जो आप पे करते हैं उस पर अप टू 25% छूट मिल जाएगी, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा फ़ायदा आपको क्या मिलेगा? आपकी लेसर मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट रहेगी। ऑब्वियसली गाड़ी नई है तो उसमें वारंटीज़ भी आपको मिलती हैं 3 साल की, 5 साल की, कहीं कहीं तो शायद 7 साल की भी मिल रही हैं। उसके अंदर आपको रिपेयर आपकी कॉस्ट कम रहेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहेगी, पीस ऑफ माइंड ज़्यादा रहेगा। अगला बेनिफिट क्या होगा? कार्स सेफ़र होंगी। अगला फ़ायदा जो सीधे आपकी पॉकेट में इम्पैक्ट करेगा, आपकी हायर फ्यूल एफिशिएंसी। नई गाड़ियां हैं, 12/6 हैं। पेट्रोल की गाड़ी अगर आप कोई भी लेते हैं 19-20 का एवरेज बड़े आराम से देती है, इसके ज़्यादा ही देती हैं। बल्कि डीजल की गाड़ियां तो 24-25 देती हैं डायरेक्ट। आप देख रहे हैं पेट्रोल की, डीजल की प्राइसिंग कितनी ज़्यादा जा रही है। उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा जो कि डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करेगा, जो कि डायरेक्टली आपको सेविंग भी देगा। तो ये तो सब फ़ायदे होगा जो कि आपके लिए हैं इंडिविजुअली। अब बात करते हैं ओवरऑल सबके लिए क्या फ़ायदे हैं, अपने एनवायरनमेंट के लिए क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा, क्योंकि आपकी गाड़ियाँ भारत 6 कंप्लाइंट होंगी।
पेट्रोल एंड डीजल बोथ, लेसर पॉल्यूशन। आपको पता है कितनी मेजर प्रॉब्लम है पूरे नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन की। साउथ में भी है बट नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है। दिल्ली का क्या हाल होता है सर्दी आने पे जब हवा थिक हो जाती है। ये पॉलिसी आने से डिमांड को बूस्ट मिलना चाहिए मैन्युफैक्चरर्स के लिए, क्योंकि आप उनकी पुरानी गाड़ी रखना कॉस्टली कर रहे हैं और आप कस्टमर्स को नई गाड़ी लेने पे इंसेंटिवाइज कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली। इस पॉलिसी से आने में जॉब्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत बूस्ट मिलेगा, जो हम सबके लिए फ़ायदे की चीज़ है। फॉर एग्जांपल आपको मैं कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ, इंडिया में स्क्रैप के जो डीलर्स हैं वो कितने हैं? ओनली 7। 700 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट है हमारे इंडिया में। 7 स्क्रैप डीलर्स क्या होते हैं ऑथराइज्ड? कुछ भी नहीं होते, एक्सपिटेंस। कितने ज़्यादा खुलने की और ज़रूरत है, आप खुद सोचिए। दूसरा, फिटनेस सेंटर आपके कितने हैं? मैंने तो आज तक इंडिया में कोई नहीं देखा, ऑनेस्टली बताऊं तो। जब मैंने पढ़ा इसको मीडिया पे जाकर, तो देयर आर ओनली 2 फिटनेस सेंटर्स पूरे इंडिया में। 2 फिटनेस सेंटर तो दिल्ली के लिए काफ़ी नहीं है मेरे हिसाब से। आप इंडिया में 2 फिटनेस सेंटर हैं तो आप ये सोचिए कितने ज़्यादा फिटनेस सेंटर खुलने का अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। अदर बेनिफिट इसका क्या रहेगा? जब आप स्क्रैप गाड़ी कराएंगे अपनी, उसका रॉ मटेरियल निकलेगा। और आपको मैं बता ही चुका हूँ 1 करोड़ से ऊपर हमारे इंडिया में गाड़ी इस तरह की हैं। इसकी अगर आधी भी जाती हैं, 50 लाख भी जाती हैं, तो आप समझिए कितना इसमें आपको फ़ायदा होगा रॉ मटेरियल से। वो रॉ मटेरियल जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रीयूज़ कर सकते हैं। अभी स्टील को हमारी खपत इतनी है कि हम अपने यहाँ से उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाते, मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते, हम चाइना से मंगाते हैं उसको। तो हमारी डिपेंडेंसी हमारे इंपोर्ट्स पे कम हो जाएगी। तो पॉलिसी समझने के बाद आइए थोड़ा देखते हैं कि इसमें इश्यूज़ क्या आ सकते हैं जो मेरे को समझ में आते हैं। सबसे पहले, ये बहुत सारे पीसीस दे नीड टू कम टुगेदर। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो भी इन्वॉल्व है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, इसमें अदर एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं। दे ऑल नीड टू कम टुगेदर एंड देन दे नीड टू वर्क एज अ टीम। और उसमें काफ़ी टाइम लगता है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, रोड टैक्स जो आपका सब्जेक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट है, और इसमें जो पॉलिसी बनानी है रोड टैक्स के बारे में वो हर स्टेट को अपनी अपनी बनानी है। दैट विल टेक सम टाइम। OEM से बोला जा रहा है कि भाई आप एक्स शोरूम प्राइस पे कुछ इंसेंटिवाइज करो, क्योंकि आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी, आपकी डिमांड बूस्ट हो जाएगी। बट दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। 5 to 7% का उनको बोला जा रहा है कि आप इतना एक्स शोरूम प्राइस में डिस्काउंट दे दीजिए ताकि कस्टमर्स को हम इंसेंटिवाइज कर सकें। जब तक आप कस्टमर को इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, कस्टमर आपकी तरफ नहीं आएंगे एंड पॉलिसी का चलना बहुत मुश्किल है। उनका कहना है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का कि हमारे मार्जिन ही इतने नहीं है, हम अगर 5 to 7% डिस्काउंट देने लगे तो हमारे मार्जिन बिल्कुल स्लिम हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए अनवाइबल हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल। एक इसमें मिडिल वे निकालना होगा जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी नुकसान ना हो, गवर्नमेंट की बात भी मानी जाए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज कर सकें आप नई गाड़ी लेने के लिए। सो दैट इज़ हाउ इट वॉज। स्क्रैप पॉलिसी के बारे में मैंने आपको बताया है। लेट मी नो योर कमेंट्स। आपको अगर अपने इनपुट्स हैं या कोई बात आप मेरे को बताना चाहते हैं, प्लीज़ लेट अस नो, वी कैन डिस्कस दिस फर्दर। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बनाई है, और इसके लिए हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इस पॉलिसी के बारे में पता हो। दैट इज़ वाई आई हैव मेड दिस वीडियो। लेट मी नो योर कमेंट्स एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।